दुनिया के सबसे बड़े और रोमांचक मुकाबले यानी भारत बनाम पाकिस्तान के मैच से ठीक पहले मैच को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी को होने वाले इस हाई वोल्टेज मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल अपनी टीम का पक्ष रखा बल्कि भारतीय युवा सेंसेशन अभिषेक शर्मा को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने सरगर्मियां बढ़ा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सलमान आगा से भारतीय टीम की मजबूती और अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक चुनौती भरा और बेहद आक्रामक जवाब दिया। अभिषेक शर्मा पिछले मैच में पेट के संक्रमण यानी स्टमक फ्लू के कारण नहीं खेल पाए थे। उनकी वापसी को लेकर आगा ने कहा, मैं निजी तौर पर चाहता हूं कि अभिषेक शर्मा ये मैच खेले। हम भारत की सबसे मजबूत और सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 के खिलाफ मैदान पर उतरना चाहते हैं। जब आप बेस्ट से भिड़ते हैं और जीतते हैं तभी असली खुशी मिलती है। आगे का ये बयान केवल एक शुभकामना नहीं बल्कि खुली चुनौती मानी जा रही है। अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। आगा का ये कहना कि वे अभिषेक शर्मा का सामना करना चाहते हैं ये दर्शाता है कि वे उनके लिए कोई नई रणनीति अपना सकते हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा के खेलने का रवैया हर गेंदबाज की रणनीति को पानी पिला देता है। मैच से पहले एक और मुद्दा जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है भारत की नो हैंडशेक पॉलिसी। हालिया तनाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच टीम इंडिया द्वारा हाथ न मिलाने की खबरों पर सलमान आगा ने कहा कि खेल को खेल की तरह लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्रिकेट हमेशा से आपसी सम्मान और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के साथ खेला जाता है। जहां तक हाथ मिलाने की बात है तो ये पूरी तरह भारतीय टीम पर निर्भर करता है कि वे क्या करना चाहते हैं। हमारा ध्यान केवल मैदान पर अपने प्रदर्शन पर है, न कि मैदान के बाहर की राजनीति पर। पाकिस्तानी टीम के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मीडिया की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि आईसीसी ने उस्मान के एक्शन को हरी झंडी दे दी है। आगा ने उस्मान को अपना ट्रम्प कार्ड बताया और कहा कि वे भारतीय बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखना ये होगा कि कोलंबो की स्लो पिच पर पाकिस्तान किस रणनीति के साथ उतरता है और भारतीय टीम उस प्लान को कैसे हमेशा की तरह ही फेल करती है। द ग्रेटेस्ट मैच, द ग्रेटेस्ट राइवलरी और सही मायनों में अगर किसी चीज को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जा सकता है तो वो है भारत और पाकिस्तान का मैच। बहुत सारी उठापटक के बाद अब अंततः T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रशांत और इस पूरे मैच पर पहले से क्या कुछ हुआ, आगे क्या कुछ होने वाला है, इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रशांत, बहुत सारी उठापटक हुई, बहुत सारा पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब ये मैच हो रहा है। पहला कॉल आपका इस पर क्या है? ये तो शुरुआत से ही लग भी रहा था मैन कि मैच होगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं, जो आप कहें कि एक जो नाटक शब्द का बिल्कुल लग भी रहा था, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं अचानक से अगर आपको कुछ भी इश्यूज होता तो आप T20 वर्ल्ड कप से पहले कह सकते थे और या फिर आप T20 वर्ल्ड कप का ही बॉयकॉट करते। सिर्फ 15 तारीख के मैच को लेकर जो बातचीत थी, लग भी रहा था पाकिस्तान एक ब्लफ कर रहा है और आखिरकार तमाम चीजें लगभग अब लग रही हैं कि सॉर्ट आउट हो गई हैं और अब मैच 15 फरवरी को होने जा रहा है। साफ तौर पर अच्छी बात है, खेल प्रेमियों के लिहाज से तो एक महामुकाबला और अब तक एक नीरस सा T20 वर्ल्ड कप जा रहा था। एक दो मैच उसके छोड़ दें तो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच अगर एक जो याद आ रहा है, और इसके अलावा पहला मैच जो था पाकिस्तान और नीदरलैंड का एक क्लोज मैच, वरना अब तक T20 वर्ल्ड कप थोड़ा नीरस ही था। अब जो महामुकाबला एक तरीके से कहें कि 15 फरवरी से ये T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। बिल्कुल, और स्क्वाड्स को लेकर के थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हो गए थे, क्या लगता है उनकी उपस्थिति को लेकर के? क्या वो ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं टीम इंडिया के लिए टेंशन की बात साफ तौर पर है। जानकारी जो निकलकर अब तक जो सामने आई है, अभिषेक शर्मा भले ही अब तो उनकी तबीयत ठीक है लेकिन 15 फरवरी का मैच खेलेंगे नहीं, या इसको लेकर थोड़ी चिंताएं अभी भी जरूर हैं। क्योंकि इतनी जल्दी क्या टीम इंडिया रिस्क भी लेगी कि उनको, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है और 15 तारीख को मुकाबला है, तो टीम इंडिया क्या इतने आगे के मैचेस के लिए, क्योंकि राउंड 8 में टीम इंडिया आसानी से क्वालिफाई कर रही है, जो मान के हम चल भी रहे हैं, क्योंकि बहुत हल्की टीमें हैं और टीम इंडिया आसानी से राउंड 8 में तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो एक दिक्कत है टीम इंडिया के साथ, क्योंकि मैच ये खेल रही है टीम इंडिया कोलंबो में और पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज है कि वो कम से कम अगर मैच के भी जोड़ लें तो उससे भी 3 दिन पहले वो पाकिस्तान कोलंबो पहुंच चुकी थी और अपने दोनों मैच भी वहीं खेला उन्होंने। तो इसका फायदा साफ तौर पर है और टीम इंडिया को एक कॉम्बिनेशन अभी खोजना है, क्योंकि कोलंबो की पिच आज भी हमने देखा किस तरीके से जिम्बाब्वे ने पलटवार किया और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बैटिंग मुश्किल थी कोलंबो की पिच पर,
तो टीम इंडिया को स्पिनिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपनी जो कॉम्बिनेशन बनानी है, क्योंकि अगर संजू सैमसन ऊपर आते हैं तो भी टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन जिस फॉर्म में है वहां भी दिक्कतें हैं। कुलदीप यादव की एंट्री शायद हो सकती है। बिल्कुल। स्पिन कॉम्बिनेशन की जैसे आपने बात की, वरुण चक्रवर्ती के साथ कुलदीप यादव, क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है? नहीं, वो तो हमने हाल में ही देखा, एशिया कप में भी हमने देखा था कि वरुण और कुलदीप जब साथ में थे तो किस तरीके से तीनों के तीनों ही मैच हमने उनको हराए थे। और यहां भी जो मैं कह भी चुका हूं कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लेकिन बैठेगा कौन? अगर जो कल के मैच में भी हमने देखा नामीबिया के खिलाफ, तो अर्शदीप, जो मुझे लग रहा है कि अर्शदीप बाहर बैठेंगे और उनकी जगह पर कुलदीप आ सकते हैं वरुण चक्रवर्ती के साथ। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ा सा समझ से परे है। मैं एक बार आईसीसी की वेबसाइट पर आपको लेकर के चलता हूं और थोड़ा सा आपको स्क्वाड दिखाते हैं। आप ये सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को, क्या यहां पर एक सवाल मेरा ये है कि अब अगर अभिषेक शर्मा अवेलेबल नहीं होते हैं, अब ओपनिंग में कोई और ऑप्शन तो है नहीं। क्या संजू सैमसन को खिलाना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है? अभी के जो हालात नहीं, रिस्क के हिसाब से कि टीम इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है। टीम इंडिया 3 ओपनर्स के साथ जा रही थी, ईशान किशन, उसके अलावा अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म है, इसी वजह से ईशान किशन को प्रमोशन मिला था कि वो ओपनिंग करेंगे और संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही थी। अब जब अभिषेक शर्मा बीमार हैं, इंजरी की प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिक संजू सैमसन ओपनिंग के लिए जो हमने आ गए हैं और टीम इंडिया के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है संजू सैमसन के अलावा। स्पिन की जैसे हम बात कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले तो हम थोड़ा अगर ओपनिंग पेयर को लेकर के बात करें तो संजू सैमसन के अलावा ईशान किशन तो जाहिर तौर पर उनके साथ हैं ही। थोड़ा सा सैमसन जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं वो एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ईशान किशन जबरदस्त फॉर्म में है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में कमाल दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इसके अलावा तिलक शर्मा नंबर है ही, और सूर्य कुमार यादव की हम बात करें, कप्तान तो है ही, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, रिंकू सिंह क्या इस मैच में कमाल दिखा सकते हैं? डिपेंड्स ऑन कि आप पहले बैटिंग करते हैं। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जो आपने बात कही कि टीम इंडिया टॉस जीतती है या नहीं, अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो आपको कुछ अलग कॉम्बिनेशन दिख सकता है, और अगर टीम इंडिया चेस करने के लिए जा सकती है तब आपको अलग कॉम्बिनेशन दिखेगा वहां पे। तो ये जरूर है, रिंकू सिंह पर मुझे लगता है कि अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि श्योर शॉट उनकी जगह बन रही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर कुलदीप यादव की एंट्री होती है और अर्शदीप सिंह को भी अगर चाहेंगे पेस के तौर पर, क्योंकि हमने देखा एशिया कप में अर्शदीप सिंह बैठे थे, डगआउट पे बैठे थे, और ओपनिंग गेंदबाजी का जिम्मा हार्दिक पांड्या संभाल रहे थे बुमराह के साथ। और पिछले मैच में भी हमने देखा नामीबिया के खिलाफ पहली ओवर और दूसरी ओवर करने के लिए हार्दिक पांड्या ही आए थे। तो आपको एक हल्का फुल्का अंदेशा नजर आ रहा था कि टीम इंडिया क्या कुछ कर सकती है पाकिस्तान वाले मैच में, लेकिन अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी साफ तौर पर कहना, क्योंकि कोलंबो की पिच अब तक जो हमने देखी है वो बैटिंग फ्रेंडली नजर नहीं आई है। तो क्या आप रिंकू सिंह को 8वें नंबर तक भी बल्लेबाज रखेंगे, या फिर आप एक एक्स्ट्रा, जैसा अक्षर पटेल की बात की, वॉशिंगटन सुंदर भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन देखना होगा। कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के लिए माथापच्ची, एक सिर्फ इंजरी की वजह से बहुत कुछ बदलना पड़ेगा गौतम गंभीर को।